हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम हमारा नेक्स्ट पार्ट को करने वाले हैं कवर, जो कि है हमारा सेल्फ इंडक्टेंस। ये जो चैप्टर है हमारा, ये चल रहा है ईएमएफ, और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं सेल्फ इंडक्टेंस। जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसमें क्या होता है कि व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस, हमें कैसे पता चलेगा सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। उससे पहले हम पढ़ने वाले हैं इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस से पहले हम एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो होता है हमारा इंडक्टेंस। इंडक्टेंस क्या होता है? इंडक्टेंस होता है द फ्लक्स लिंकेज ऑफ ए क्लोजली वाउंड कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आई, दैट इज 5B प्रोपोर्शनल आई। कि कोई भी हमने दो कॉइल ली है, दोनों कॉइल्स में हमें पहले प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल को सिलेक्ट करना होगा। जो सेकेंडरी कोयल का जो फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्राइमरी कोयल के अंदर जो करंट पास हो रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। द फ्लक्स लिंक्ड विद द कोयल हैविंग एन टर्न्स विल बी एन नंबर ऑफ टर्न्स की जो कोयल है उसके अंदर जो फ्लक्स होगा वो होगा N5B प्रोपोर्शनल आई। द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इन दिस रिलेशन इज कॉल्ड इंडक्शन। ये जो कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा जो भी इस रिलेशन के अंदर, उसको हम बोलते हैं इंडक्टेंस। इंडक्टेंस बोलते हैं उसको हम। सेकंड आता है हमारा सेल्फ इंडक्टेंस। जो ये सारा फिनोमिना है जिसके अंदर कि कोई भी इंड्यूस कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है जब कोई करंट पास होती है उसके अंदर जब करंट पास होती है और उसमें क्या होता है, फ्लक्स करंट पास होती है तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा तो उसके अंदर फ्लक्स आएगा। जो ये फ्लक्स आएगा तो उसके अंदर ईएमएफ आएगा। ये जितनी भी जो भी इंसिडेंट्स हैं उन सबको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। एंड टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल, जो टोटल कॉइल के साथ में जितना भी जो टोटल फ्लक्स जो लिंक हो रखा है वो है N5 proportional I. So N5 is equals to Li, where phi is equals to flux linked with each turn, and L क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस। एंड आल्सो इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट हमें पता ही है क्या होता है, ए बराबर -dϕ/dt। एंड हेयर वी नो फाई इज इक्वल्स टू Li। सो यहाँ पे हम Li पुट करेंगे, सो हमें वैल्यू मिलेगा ईएमएफ का -L/di/dt। इसका जो ऐसा यूनिट होता है सेल्फ इंडक्टेंस का वो होता है हमारे पास में क्या होता है, हेनरी। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनोइड। किसी भी लॉन्ग सोलेनोइड के अंदर सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? सो द मैग्नेटिक फील्ड बी एट एनी पॉइंट इनसाइड सच ए सोलेनोइड इज कांस्टेंट, सो बी इज इक्वल्स टू μ0 Ni/L। ये हमारे पास में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है लॉन्ग सोलेनोइड के अंदर की तरफ, और जो N/L है वो है नंबर ऑफ यूनिट पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स है हमारे पास N/L। एंड जो टोटल सोलेनोइड के लिए यदि हम मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं तो वो हम देखते हैं μ0 Ni, स्मॉल ni, वेयर स्मॉल ni इज इक्वल्स टू कैपिटल N/L, नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन पर यूनिट लेंथ। And here μ0 is equals to magnetic permeability, N is equals to total number of turns of solenoid, L is equals to length of the solenoid, N is equals to number of turns per unit length, phi is equals to area of each turn, and फ्लक्स है हमारा। फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, फ्लक्स होता है। सो फ्लक्स को हम कैसे लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ ईच टर्न। सो फाई इज इक्वल्स टू μ0 N/Li इंटू ए। हेयर n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए क्या देखेंगे हम, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू से, सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन से n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए हम देखेंगे N5 इज इक्वल्स टू Li। So n is here put the value of phi and we get L is equals to μ0 μr n square A/L। ये हमारा क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस है किसके लिए, लॉन्ग सोलेनोइड के लिए। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस? सो the phenomena according to which an opposing EMF is produced in a coil as a result of change in current or magnetic flux linked with a neighboring coil is called inductions. And phi proportional I, so phi is equals to Mi, and here M is the coefficient of the mutual inductance.
कोफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस। सो आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे गाइस। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आगे का पार्ट नेक्स्ट वाले वीडियो में। थैंक यू सो मच।